तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी रोडवेज, बसों और ट्रेनों से परीक्षा देने के लिए प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर रायबरेली में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 42,900 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सभी केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए 3 लेयर सुरक्षा बनाई गई है। आपको बता दें कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा की निगरानी करेंगे। वहीं पुलिस फोर्स को रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर सुरक्षा में तैनात किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्रेडिट कार्ड, स्केल ले जाने से साफ तौर पर मना है। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायबरेली से मेहताब अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, किस तरह की इस वक्त हलचलें वहां पर देखने को मिल रही है? परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, क्या तैयारी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या हलचलें हैं? क्रांति, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज यूपी पुलिस की परीक्षा है और उसको लेकर के रायबरेली प्रशासन ने पूरे तरीके से व्यापक इंतजाम किए थे और आज उसी को लेकर के परीक्षा यहाँ पर शुरू है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षार्थी आए हैं उन्होंने प्रशासन पर भी कुछ आरोप लगाए हैं कि उनको व्यवस्था नहीं कराई गई। सुबह में जो तस्वीरें देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो छात्र हैं वहां पर किस तरीके से बाहर थे, लेकिन प्रशासन की ओर से जो केंद्र बनाए गए हैं, जो 11 केंद्र है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है ताकि जो नकल है वो पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो और किसी तरीके की अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में दिखता है तो उसे हिरासत में ले जाए और उसको परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर के प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मेहताब, अभी मौजूदा हालात क्या है? क्या परीक्षा सकुशल तरीके से चल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से परीक्षा होनी चाहिए उस तरीके से परीक्षा हो रही है। केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और 100 मीटर की जो एक परिध बनाई गई है 3 लेयर में, वहां पर भी प्रशासन तैनात है कि किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को वहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम तरीके के प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे उस पर रायबरेली प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। मेहताब, कुछ देर पहले हमारे एक और संवाददाता ने परीक्षा केंद्र पर चर्चा करने की कोशिश की थी, अभ्यर्थियों से उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। उस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा था कि एक महिला सिपाही को गिरफ्त में लिया गया है। साथ में जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि इस बार के परीक्षा में भी धांधली ज़रूर होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या रायबरेली में भी देखने को मिल रही है? क्रांति, आपको बता दें कि जब सुबह में छात्रों से बात की गई थी, जो छात्रा एक अंकिता नाम की छात्रा लखनऊ से यहाँ पर पेपर देने आई थी, तो उसने तो सरकार की जो व्यवस्था है उस पर उसने कहा था कि नहीं बेहतर है, सारी व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन उसने ये भी बात दोहराई थी कि अगर नकल विहीन अगर हो जाए, अगर पेपर लीक नहीं होता है तो हम छात्रों को दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब सारा दारोमदार पुलिस प्रशासन पर है। पुलिस प्रशासन को ही रोकना है कि किस तरीके से परीक्षा को नकल विहीन बनाना है, शांतिपूर्ण तरीके से बनाना है और पेपर लीक ना हो, वो जिम्मेदारी प्रशासन की है। सरकार ने जो अपनी व्यवस्थाएं करनी थी, 6 महीने के बाद पेपर कराना था, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने करा दी है। अब जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है और प्रशासन को अब ये देखना होगा कि किस तरीके से 5 चरणों में परीक्षाएं होनी है। अब इन 5 चरणों में यूपी पुलिस की पूरी तरीके से जो एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कितना बाखूबी से निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पहले चरण में जी परीक्षा हो रही है, अभी तो 5 चरणों की परीक्षाएं बाकी हैं। बिल्कुल, मेहताब, हमारे साथ जुड़ने के